नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में हम जिस कंपनी विशेष को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वहां पे हम स्टार्ट करते हैं चार्ट लेवल से। देखिए चार्ट लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके लिए बात करने की कोशिश ये करूंगा। देखिए मार्केट की ट्रेंड का अवलोकन होता है। चार्ट इज द ओनली ट्रेंड जो आखिर मार्केट की ट्रेंड किस दिशा में चल रही है, हवा किस दिशा में बहती देखी गई है। चाहे वो पूरब से पश्चिम हो, पश्चिम से पूरब हो, उत्तर से दक्षिण हो या दक्षिण से उत्तर हो। यहाँ पे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो मार्केट के ट्रेंड जो हैं उसमें क्या चेंज हुआ है, जो पहले के कंपैरिजन रहा और अभी रिसेंटली की बात किया जाए। यदि इन स्टॉक की अब चर्चा करेंगे, जिस स्टॉक की हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जिसका चार्ट लेके बैठे हैं, हायर से हायर पोजीशन से लेकर के और लोअर से लोअर बॉटम से, और जो फिलहाल की प्राइस दिख रही है ये बेसिकली ब्रेकआउट करती हुई देखी गई है। मैं विदाउट कोई टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूं, केवल मार्केट की ट्रेंड को अवलोकन करने की। देखिए इसमें क्या चीज शामिल करता है। यदि आप हायर से लोअर पोजीशन को देखते हैं मार्केट में, यहां से लेकर के यहां तक की रेंज को देखते हैं, यहां से यहां रेंज को देखते हैं और यहां से लेकर यहां और यहां से लेकर यहां, तो सोचे मैं केवल केवल दो चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। यदि हम करंट मार्केट के जोन को देखा जाए, तो अभी ये कह सकते हैं कि बॉटम से करीब करीब 150% की उछाल आई है। अब प्राइस को देखिए, करीब 2100 के आसपास प्राइस में ले लेता हूँ, मान लेता हूँ 2100 से जो करंटली प्राइस थी, वो नियरली कहाँ पे आके खत्म हुई है, नियरली चलती देखी गई करीब 3100 के आसपास। करीब करीब कितना हो जाता है, 154%, 150% के आसपास। दूसरी तरफ यदि आप हायर रेजिस्टेंस से चर्चा करें फिलहाल की रेंज को, तो ये कह सकते हैं कि इनकी प्राइस में जो गिरावट रही बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 17% के आसपास गिरावट दर्ज करती देखी गई इनको परसेंटेज में, यदि आप क्या करेंगे, आंकड़ा लेके चलते हैं। अब सवाल आता है, क्या जो इनका 17% की गिरावट है, तो मार्केट पता है ना 20% तो कभी भी सर्किट ले लेता है। किसी दिन कभी भी मार्केट सर्किट ले सकता है। जिस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे करीब करीब 2600 के आसपास प्राइस आई थी और 2600 के प्राइस से सीधे 3100 3150 के रेंज में चली गई। क्या कहता है इस कंपनी को लेकर के, हम हर एक पहलू पे जानने की कोशिश करें। देखिए आज के टाइम में ये भी कह सकते हैं, यदि आप इंडिकेटर को यूज करते हैं, कई सारे इंडिकेटर हो जो कि हिस्टोरिकल ग्राफ के बेसिस पे हमारे सामने प्रेजेंट करता है। जैसे आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर की बात करूं तो एक स्विंग ट्रेडिंग है। जो स्विंग ट्रेडिंग ये दर्ज करती है कि मार्केट में कहां सबसे बॉटम बनाई उस पीरियड में आकर के और कहां टॉप पे ऊपर ले जाने की कोशिश करती है। इसका मतलब ये होता है कि यहां से आप रेंज को देखेंगे तो ये रेंज नियर अबाउट यहां के आसपास आके खत्म होती है, क्योंकि ये रेंज जो है वो ब्रेकआउट कर चुकी है। मार्केट में क्या हुआ, निवेशकों को लेकर इंटरेस्ट जाहिर हो गई। जबकि यदि कुछ और साफ काफी सारे इंडिकेटर्स हैं, फिलहाल उसमें हम नहीं नहीं जाते हैं, फिलहाल कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो आखिर इनकी बिजनेस मॉडल है क्या। कंपनी का नाम है द अनूप इंजीनियरिंग, और इसकी यदि हम प्रोडक्ट और सर्विस की चर्चा करें, तो इनका प्रोडक्टिविटी रेंज में क्या क्या आती है। कहती है जो इंडस्ट्रीज के लिए जो प्रोडक्टिविटी, जिसमें कि ऑयल एंड गैस सेक्टर हो, पेट्रोकेमिकल सेक्टर हो, फर्टिलाइजर हो, केमिकल हो, पावर हो, वाटर हो और एरोस्पेस जैसे जो सेगमेंट है, उस पे इनका क्या काम है, इंजीनियरिंग सर्विस का काम है। जहां पे कह सकते हैं कि छोटी मशीन से लेकर के बड़ी बड़ी मशीनें भी बनाती, जहां इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कहती है, इंडस्ट्रियल जो है कि सेंट्रीफ्यूज की बात कहती है, जो इनकी प्रोडक्टिविटी और सर्विस के रेंज में शामिल है। आखिर इन कंपनी को लेकर के यदि देखा जाए, इनके कस्टमर बेस को यदि देखा जाए, तो कस्टमर बेस में किसको इन्होंने जिक्र किया है। देखिए कस्टमर बेस को लेकर कहती है, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो दुबई हो, यूके हो, इन सभी कंट्रियों में इनकी प्रेजेंस की बात कहती है। जहाँ पे प्राउड सपोर्ट की बात कहती है, अलग अलग जो इनके क्लाइंट बेस को कहती है, जहाँ पे इनकी जो क्लाइंट लिस्ट है उनको जिक्र करती देखी गई। इसके अलावा मार्केट में फिलहाल की ट्रेंडिंग को हम अवलोकन करें, यदि हम समरी डेटा की तरफ देखिए, बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट 9 1100% से ज्यादा अप ट्रेंड जाहिर करती है। लेकिन वहीं पे इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक देखें तो मार्केट को कह सकते हैं करीब करीब कितना, 300% से थोड़ा सा मार्केट उछला पड़ा। इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक यदि स्टॉक में पीई है, बड़ा है, वैल्यूशंस दर्ज करते, तो यहाँ पे ओवरवेट होने के पीछे वजह है, जो शायद यहाँ पे जो ग्रोथ ग्रोथ रेट है वो काफी तेजी से विस्तृत होती जाती है।
जहां डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है, आरओई आरओसी की आंकड़ा 20 से लेकर 22% तक रिटर्न क्रिएट करती है, तो नेट इनकम जो मार्जिन रहा कंपनी का वो 20% से ज्यादा आंकड़ा देती है, जबकि लास्ट 12 महीने की डेटा। यदि प्रमोटर का कंट्रोल देखें तो थोड़ा सा कम है, लेकिन तब भी 41% से ज्यादा है। रिस्क की बात करें तो आम निवेशकों के पास होल्डिंग बनी हुई है, और उसको भी हम आपस में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। जो कंपनी कहती है कि इनका कंपनी का कामकाज यदि देखा जाए तो कंपनी कहती है कि अनूप इंजीनियरिंग्स जो है वो डिमर्ज हुआ था, कहां से? होल्डिंग कंपनी अरविंद लिमिटेड से, जो कि 2018 में हुआ था। मैन्युफैक्चरिंग द हीट एक्सचेंज रिएक्टर्स, प्रेशर्स वेसल्स एंड द, क्योंकि जो कि टावर्स को लेकर देखा जाए, इंडस्ट्रियल्स जो हमने पहले कहा कि इनके पास जो प्रोडक्टिविटी जो अलग अलग चीज में, चाहे यूएसए से लेकर के और चाहे वो मॉरिशस हो, चाहे अलग अलग कंट्री में भी शामिल करती है, प्रेजेंस की बात भी कहती है। अब आती है मार्केट में इनके लेकर रिजल्ट का डेटा कैसा। यदि हम इनकी फाइनेंशियल ट्रेंड को जानने की कोशिश करें तो ये आंकड़ा देती है, रिसेंटली की बात करें तो 171 करोड़, जिसको यदि आप पुराने हिस्टोरिकल डेटा 2021 से लेकर के 24 तक को देखते हैं तो यहां पे ये सेकंड चांस क्रिएट करती है पिछले पीरियड के मुकाबले। अर्थात यहां पे दो सेंटिमेंट क्रिएट करती है। एक सेंटिमेंट है क्यू और क्यू, दूसरा सेंटिमेंट है वाई वाई। यदि हम वाई वाई की बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो मार्केट में इसको 30 से लेकर 33% की रैली क्रिएट करती है। वहीं पे दूसरी तरफ यदि क्यू और क्यू के बेसिस पे देखते हैं तो करीब 9-10% के आसपास गिरावट भी दर्ज करती है इस पीरियड, पिछले पीरियड। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में स्टेबिलिटी की बात कहती है। जो प्रॉफिट का नंबर है कंपनी का, उसमें हमारे सामने तो ये दर्ज करती है कि जो इससे पहले के रिकॉर्ड है उसके कंपैरिजन काफी हिट नहीं किया है, क्योंकि कंपनी इससे पहले भी ज्यादा हिट कर चुका है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा नहीं था, तब भी हिट किया, क्योंकि कंपनी में क्या था, प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर कुछ ज्यादा जिक्र करती देखी गई। ओके, क्या हुआ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेटर था और बाकी जो चीज सिचुएशन है उसमें अच्छी खासी नेगेटिव इंपैक्ट डालती देखी गई। टैक्स को लेकर के जो कि एडजस्टमेंट की बातें थी उसको लेकर यहाँ पे दर्ज करती है। जब भी टैक्स की बातें को देखेंगे, टैक्स के नंबर को जब भी एडजस्टमेंट किया गया है तब भी इनका प्रॉफिटेबिलिटीज में क्या हुआ, नंबर दर्ज। लेकिन एक्चुअल की बात करें आज के सिचुएशंस में तो ये दर्ज करती कि वाई वाई के मुताबिक आप कंपेयर करेंगे तो करीब करीब 55% की रैली क्रिएट करती है, 20 करोड़ से 31 करोड़। दूसरी तरफ यदि आप 32 करोड़ से 31 करोड़ को कंपेयर करेंगे तो ये आंकड़ा कहते हैं कि छोटा सा नॉमिनल 3% की गिरावट दर्ज कर। ये तो था इनकी फाइनेंशियल ट्रेंड। इसको क्या कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ट्रेंड के मुताबिक ये रफ्तार तेजी से चलती देखी गई। वहीं पे यदि ग्रोथ लेवल को कंपाउंड करके देखें तो सेल्स में लगातार अप ट्रेंड था, प्रॉफिट में अप ट्रेंड था, स्टॉक प्राइस सीजीआर लगातार भागती दिखी, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको बैकिंग सपोर्ट देती रही। तो फिर मार्केट में सिचुएशंस ऐसा क्या हुआ, जो इक्विटी मार्केट में जहां पे ज्यादातर कंपनियों में बिकवाली का प्रेशर था, वहां पे इन कंपनियों में अच्छी खासी लोगों ने जम के खरीदारी किया। क्योंकि खरीदारी के पीछे वजह क्या था कि मार्केट में इनके क्या लगी, डिमांड बढ़ती देखी गई, क्योंकि इनका सिचुएशंस अच्छा था, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस बेटर रहा पिछले पीरियड के मुकाबले। तो क्या कहता है निवेशकों और पीयर्स के कंपैरिजन। देखिए, यदि इनको कंपेयर करते हैं, टेगा इंडस्ट्रीज हो, आजाद इंडस्ट्रीज हो, दानोप्स को केआरएन हिट से कंपेयर करते हैं, तो कुछ कंपनी जो कि रिसेंटली रजिस्टिंग हुआ था केआरएन हिट, जिनको लेकर के 131 मल्टीपल के हिसाब से मार्केट में भीड़ है, तो ये आज भी अंडर वेट की श्रेणी में दर्ज कर, इसके मुताबिक बाकी दिग्गजों कंपनी के मुताबिक, क्योंकि बाकी इससे छोटी हो बड़ी हो। लेकिन यदि कैश मार्केट रेंज को देखें तब भी काफी छोटी दर्ज करती कुछ कंपनी को कंपैरिजन। यदि निवेशकों का इंटरेस्ट जानने की कोशिश करें, जहां प्रमोटर होल्डिंग से लेकर एफआई हो, डीआई हो, आम पब्लिक की तादाद हो, तो वहां पे कंपनी में डीआई की जो होल्डिंग है वो काफी बेटर दर्ज करती है। और वायु यदि हम क्वार्टरली डेटा को भी देखते हैं तो वो करीब 33% से लेकर 55% तक ग्रोथ, चाहे सेल्स को लेकर हो, प्रॉफिट नंबर लेकर दर्ज कर। बाकी कंपनियों की कंपेयर यदि लास्ट 12 महीने की डेटा भी कंपेयर करते हैं तो इन सभी कंपनियों से ये काफी बेटर आगे निकलती देखी गई। तो मार्केट में जो इसको लेकर डिमांड बनी वो ये ऐसा आंकड़ा है कि कल के डेट में क्या होगा, ये तो एक एक क्या है, एक अनसर्टेनिटी होता है जो आखिर मार्केट में होगा क्या।
इसका भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट में 2 सवाल अक्सर होते हैं जो सर इसमें हम टारगेट कहाँ लगाएं और एसएल के लिए हम कहाँ पे जा करके अपने कैपिटल को बचाएं, क्योंकि सबकी अलग अलग क्वेरीज होती है। हम उसको भी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यदि हम इनकी निवेशकों के इंटरेस्ट जाने की कोशिश करें तो ये कहता है कि यहाँ पे एफ आई डी आई में जो होल्डिंग था, डी आई ने होल्डिंग को लगातार इंक्रीज किया है और उस इंक्रीज के क्रम में चाहे वो एच डी एफ सी का फंड हो, जगह पे लगातार वृद्धि दर्ज किया है, चाहे दूसरी फंड की बात करें, काफ़ी सारे फंड यहाँ पे वैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जैसे बड़े निवेशक बैठे हैं। जो आम पब्लिक के निवेशक हैं उसमें भी काफ़ी सारे नाम शामिल करते हैं, जहाँ पे भुजबंद एम शाह, जहाँ पे एवेल्स एम्प्लॉय की ट्रस्ट की बात करते हैं, जतन लालिसा और गोकुल वजह से कुछ कंपनी नाम शामिल है। करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा निवेशक इस कंपनी से जुड़े हुए दिखते हैं। रिसेंटली कंपनी ने अपनी यदि हम चर्चा करें तो उन्होंने पीपीटी भी अपनी साझा किया था, जो कि रिसेंटली इनका रिजल्ट को डेटा बेस को लेकर कहती हैं। जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कंपनी ने अपने आउटलुक को लेकर चर्चा किया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर चर्चा किया, वैसे हमने इसको लेकर के कैलकुलेटेड डेटा एक तरह से इंक्लूड किया ही था, जहाँ पे 62 साल के एक्सपीरियंस के साथ साथ 1962 में बनी थी। और कंपनी ऑफर करती है, चाहे वो हीट एक्सचेंज की बात करें, रिएक्ट एंड सरप्राइज, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होती है, चाहे वो इनकी यदि आप इनकी कोलैबोरेशन की बात करें तो जिसमें कि बड़ी बड़ी नाम्स, जिसमें लुमश हो, ग्राम्स हो, इन कंपनियों के साथ इनका जो है टाइप की बात कहती है। वहीं पे हमने देखा कि वाई हो, क्यू का डेटा हो, तो यहाँ पे ये भी जिक्र करता है, यदि स्टैंडअलोन डेटाबेस के मुताबिक भी देखते हैं तो कंपनी में 27% से ग्रो को लेकर के यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात भी करें तो करीब 35% की ग्रो करती है फ्रॉम द 9 मंथ को डेटा को लेकर। वहीं क्यू के डेटा को लेकर कहती है कि 33% से लेकर 38% ग्रोथ थी। मतलब मार्केट की ट्रेंड क्या थी, इनको अप ट्रेंड की तरफ इशारा देती देखी गई। जहाँ स्टैंडअलोन डेटाबेस में प्रोडक्टिविटीज वाइज इन्होंने रेंज को लेकर दर्ज किया कि इनके पास परसेंटेज वाइज इनका ये जिक्र करता है। मार्केट शेयर को लेकर जिन्होंने जिक्र किया कि इनका डोमेस्टिक्स हो चाहे एक्सपोर्ट्स का लेवल हो, एक्सपोर्ट्स काफी बेटर रहा है कंपेरिजन टू द यदि डोमेस्टिक लेवल की बात किया जाए। कंसोलिडेटेड डेटा को लेकर उन्होंने जिक्र किया, कहाँ पे कंपनी कहती है कि इनके पास जो रिवेन्यू पोर्शन था उसमें अच्छी खासी ग्रोथ लेवल दर्ज करती है। और इसको अलावा आउटलुक की बात उन्होंने जिक्र करती है, जहाँ पे हीट एक्सचेंज हो, वेसल्स हो, टावर एंड रिएक्टर्स की बात किया जाए, अच्छा वो सेंट्री फ्यूल्स एंड अदर सर को लेकर देखा जाए तो इनको जिक्र करती देखी गई। और अब आती है सवाल, जो सर आखिर इसमें हम करें क्या। देखिए, रिस्क और रिवार्ड की पॉइंट को देखा है तो कंपनी में बिल्कुल ही रिस्क नहीं कहता है, रिवार्ड के काफ़ी सारे हाईलाइट्स दर्ज करते हैं। लेकिन एक सवाल अक्सर होता है जो सर आखिर टारगेट कहाँ तक देखे। तो टारगेट होता है जब भी यदि अपनी प्रॉफिट बनती हो तो कहते हैं सब, अपनी प्रॉफिट बनती हो तो बाहर में जाए बाकी, तो कुछ वर्ड ऐसा यूज किया जाता है, लेकिन फिलहाल मैं उसमें नहीं जाता हूँ। देखिए, अपनी यदि प्रॉफिट कहीं भी बनता हो तो उसको पार्सली बुक करना चाहिए। यदि लॉस लगातार गहराती दिखे तो उसको एसएल के साथ निकलना ही बेहतर है, क्योंकि कैपिटल को बचाना मार्केट में सबसे अहम मुद्दा होता है। और यदि हम कैपिटल को बचाना सीख लिए तो शायद हम मार्केट में स्टेबिलिटी भी बना पाएंगे, मार्केट में सस्टेन भी कर पाएंगे। तो ये कुछ पहलू के साथ कह सकते हैं, जैसे फंडामेंटली बेटर स्टॉक इन द ब्रेकआउट होती हुई स्टॉक, जो कि डिविडेंड की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो कंपनी ने इसी साल की बात है, यदि हम चर्चा करें तो कंपनी ने क्या दिया था, डिविडेंड की पॉइंट 2024 में 2 बार दिया था। अल्टीमेटली 20 रुपए का डिविडेंड था, बोनस शेयर भी कंपनी ने दिया था और लगातार देती रही है। कंपैरिजन टू द यदि इनको सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीएसई इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जहां सेंसेक्स में जो बड़ी दिग्गज लार्ज कैप के अंदर बिकवाली का प्रेशर था, तो वहीं पे इन कंपनियों में लगातार खरीदारी का प्रेशर्स बनती दिखी है, अर्थात डिमांड में रहा है, चाहे वो सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्यों ना हो। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के हमेशा जानने की कोशिश करते रहता हूं। यदि आपको वैल्यू एडिशंस मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।